कल्याणी, आज जो तमाशा तुमने किया है ना, इसके लिए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और मल्हार, इस लड़की का साथ देने की क्या जरूरत थी तुम्हें? हाँ? अगर अथर्वा को चेतावनी देनी ही थी तो इस लड़की के नाटक में साथ ना दे के भी तो दे सकते थे ना। नाटक? नाटक की शुरुआत तो आप लोगों ने की। देखो, सबसे पहले आप लोगों ने अनुप्रिया का डेथ सर्टिफिकेट बनाया और अनुप्रिया को जिंदा साबित करके मैंने भी नाटक किया। हिसाब बराबर है ना? मल्हार, जितना इनका साथ देना है ना दे दो, लेकिन जिस दिन तुम्हें पता चलेगा कि ये दोनों कितने चालाक है, उस दिन इनका साथ देने के लिए तुम बहुत पछताओगी। और माई, आप कल्याणी के दम पे बहुत उड़ रही हो ना, किसी दिन मुंह के बल गिरोगी। क्या आत्या, दूसरों को धमकी देके अब खुद मुंह के बल गिर गए? नॉट एक्सपेक्टेड। अभी कहाँ जा रहा है अथर? जरूरी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा होगा। बहुत होशियार समझती हो खुद को। तुम्हें बोला है ना मेरा पीछा मत किया करो। मेरा पीछा करना बंद करो कल्याणी, वरना नतीजा अच्छा नहीं होगा, समझी तुम? ये तो सूख गए, अब कारखाने में रख देती हूँ। क्या कर लोगे तुम? हाँ, तुम्हारी इन फालतू बातों से ना मैं डरती नहीं हूँ, समझे? तुम जानती नहीं हो मैं कितना खतरनाक हो सकता हूँ कल्याणी। छोड़ो मुझे। तुम बस करो कल्याणी, अब कल रात के लिए सॉरी बोलना अब बंद करो कल्याणी। वैसे भी तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया, प्लीज प्लीज कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। कितना नाटक करोगे अथर? माई, अनुप्रिया, देखो, अब तो मैं ये बोल बोल के भी थक चुकी हूँ कि ये झूठ बोल रहा है और मैं सच कह रही हूँ। कि तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मैं माई, अनुप्रिया, अनुप्रिया, मैं सच कह रही हूँ। मैं अथर्व के साथ कुछ नहीं कर रही थी वहां। वो झूठ बोल रहा है, वो वापस मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। मेरा यकीन करो। जानती हो, हाँ? मुझे तुम पर भरोसा है। कल रात तुम्हारे जाने के बाद अथर्व मुझसे मिलने आया था। माई, माई, माई मुझे माफ कर दो माई। मैं जानता हूं मुझे कल्याणी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता माई।
मेरे सर की कसम खा के कहो कि कल्याणी सच में तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रही थी। माई, मैं इतना बड़ा झूठ आपसे क्यों बोलूं? अथर्व को मैं बहुत सालों से जानती हूँ। वो कभी मुझसे झूठ नहीं बोल पाता। कल रात भी वो मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। बाकी किसी चीज की मुझे समझ हो ना हो, लेकिन इंसानों को परखने में मैं कभी गलती नहीं करती। ये देखो, कल रात अथर्व के कपड़े धोते वक्त ये उसके कपड़ों में से मिला। ये तो टिकट्स हैं। अथर्व ने कल रात के लिए मुंबई जाने की 2 टिकट्स बुक करवाई हैं। दूसरा नाम जरूर उसकी गर्लफ्रेंड का होगा। पहला नाम तो अथर्व बापट है, दूसरा नाम कौन सा है? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सब कुछ पानी में धुल गया है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, ये काफी है अथर्व की गर्लफ्रेंड तक पहुंचने के लिए। थैंक यू अनुप्रिया। पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी एजेंसी का लोगो है। हमें ना कुछ भी करके पता लगाना होगा कि ये कौन सी एजेंसी का लोगो है, क्योंकि ऐसे ही पता चलेगा कि अथर्व किसके साथ मुंबई भाग रहा है। तुम टेंशन मत लो, हम ना कुछ भी करके ये पता लगा लेंगे साथ मिलकर। पर कल्याणी, एक प्रॉब्लम है। 3 दिन के लिए मैं यहाँ हूँ ही नहीं। वो जो मेरी मुंबई वाली मौसी है ना, उन्होंने गर्भवती महिलाओं के लिए एक मेडिटेशन कैंप रखा है। मुझे वहां जाना होगा। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी, लेकिन तुम चाहो तो मल्हार। नहीं, मुझे मल्हार जी की कोई मदद नहीं चाहिए। मैं मानती हूँ अथर्व ने वो गर्लफ्रेंड वाली बात छुपाई, उसको नहीं छुपानी चाहिए थी, लेकिन पर गर्लफ्रेंड रखना कोई जुर्म थोड़ी ना है। और वैसे भी मल्हार जी मेरी बहुत मदद कर चुके हैं। उन्होंने अथर्व को वार्निंग भी दी है ना। नहीं, मैं सब हैंडल कर लूंगी। अब मैं खुद अथर्व की सच्चाई सबके सामने ला कर रहूंगी। लो, मल्हार आ गए। क्या हो रहा है भाई? क्या बातें चल रही हैं? कल्याणी, सब ठीक है? अब कल्याणी, तुम्हें अथर्व ने दोबारा परेशान तो नहीं किया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी वार्निंग से बहुत डर गया है वो। देखो, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, तुम्हारा निजी मामला है, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहता था कि ये सब होने के बावजूद भी तुम अथर्व से शादी करना चाहती हो? हाँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। आप बताइए, क्या तबीयत कैसी है? ठीक है। देखो, मैं जानता हूँ तुम्हारा जाना जरूरी है। तुम्हारी वो कौन सी मौसी है? संध्या मौसी। हाँ, संध्या मौसी को भी तुमने हाँ बोल दिया है। अब इसमें मेरी क्या गलती है कि मेरा मन नहीं है कि तुम जाओ? कुछ तो शर्म करो, साली है आपकी। अरे तो साली कौन सी बाहर वाली है? और उसको अगर हमारा रोमांस नहीं देखना है तो वो आंखें बंद कर लेगी। मल्हार, वहां जाके मुझे फोन करना, समझी तुम? आपको पता है ना, वहाँ पे दिन में सिर्फ एक ही बार कॉल करने की परमिशन मिलती है, वो भी रात 8 बजे। हाँ भाई, जानता हूँ। मैं रोज तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा।
अरे मैं क्या करती, आप दोनों साथ में इतने क्यूट, इतने प्यारे लग रहे हैं, मुझसे रुका नहीं गया। और एक फोटो तो बनता है ना, मेरे होने वाले भांजे या भांजी को भी तो मैं दिखाऊं कि उनके मम्मी पापा कितने रोमांटिक थे। हाँ, उसके लिए 2-3 और लो। देखो अब बाय द वे तुम्हारा टिकट भी रेडी है। एक सेकेंड, मैं एक सेकेंड आया। हेलो, हाँ संदीप।